अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। ये वाला पहाड़ मुझे इतना पसंद है ना, हमारे यहाँ पे इतनी फ्रेश सुबह के टाइम पे वाइब्स आ रही होती है ना यहाँ से, तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा यहीं से गुड मॉर्निंग करते हैं। देन उसके बाद बच्चों के साथ काम ये वो काफ़ी बिज़ी हो गए, तो मुझे याद ही नहीं रहा व्लॉग बनाने का। फिर यहाँ पे मैंने हम इफ्तारी की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा-थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हम लोग इफ्तारी में क्या बना रहे हैं। और ऐसे मतलब थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बनाई थी, बट काफ़ी कुछ हो गया था करते-करते। तो फिर उसके बाद प्रॉपर दस्तरख़्वान की मैं पिक्चर नहीं ली सकी, क्योंकि एंड इतना कुछ बनाते-बनाते इतना लेट हो चुके थे कि पूरी वो दस्तरख़्वान की पिक्चर लेना ही भूल गई। बच्चों के लिए एज़ यूजुअल फ्राइज़ भी बनाए थे साथ में। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चुटकी बजे और काम हो जाए, काश ऐसे हम कर सकते हैं। ख़ैर फिर यहाँ पे आज मैं कुछ थोड़ा-सा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि आज ईदी आ रही है मेरी, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर। तो आप लोग देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को पसंद आई, नहीं पसंद आई, क्या चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी। ये सिर्फ़ ईदी अम्मी-अब्बू की तरफ से आई है, भाई वालों की तरफ से जो ईदी आई है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊँगी। ये यहाँ पे हानिया टैब के साथ बिज़ी थी। फिर यहाँ पे मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा आप थोड़ी देर टैब देखो, मैं नमाज़ वगैरह पढ़ लूँ। नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाई। ईदी मेरी आ चुकी थी तब तक, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो शूट करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये रही मेरी ईदी। फिर इसमें अंदर क्या-क्या है मैं आपको सारा निकाल कर प्रॉपर दिखाती हूँ। और साथ में ये थी, और एक हस्बैंड का ड्रेस भी था, वो मैंने अभी इसमें से पहले निकाल लिया था, क्योंकि वो दर्जी को टेलर को देने जा रहे थे, वो कह रहे थे मुझे दे दो। तो मैंने कहा एक सेकंड मैं निकाल के देती हूँ। फिर मैंने जल्दी-जल्दी ना उनका पहले ड्रेस निकाल के मैंने दे दिया था, बाकी मैं आपको ईदी ना सारी निकाल के दिखाती हूँ। ये उनका ड्रेस था, ये देखें। इसमें से मैंने 2 कलर्स लिए थे, फिर एक ये था, तो मैंने कहा देखें कैसे फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। मैं इसको खोल के दिखा रही थी, मैंने कहा देख लूँ पहले ना कलर, और इसको श्रिंक करने की ज़रूरत तो नहीं है। दैन फिर ये दर्जी को ये दिख रहा था, ये 2 कलर्स थे, ये 2 ड्रेस थे। आप बताइएगा आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। ख़ैर फिर ये मैंने जल्दी उनको निकाल के दे दिया था, वो टेलर के लिए ले गए थे। फिर यहाँ पे ये सिस्टर की तरफ से था रोहान और हानिया के लिए गिफ्ट, और ये अम्मी अब्बू की तरफ से 2 बैग्स थे। इसमें मेरा ड्रेस था, हानिया का था, और रोहान का था। मेरा एक और ड्रेस भी था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। यहाँ पे वो मैं पता नहीं कहाँ रख दिया था, मैं भूल गई, मुझे याद ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो जो है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हानिया का ड्रेस है। आप लोग एंजॉय करें वीडियो को, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसा है। ये मैं इंशाल्लाह ईद पे इसको वेयर करवाऊँगी ना, तो फिर आपको प्रॉपर डिटेल से दिखाऊँगी। अभी इस तरह ही मैंने कहा चलो आप लोग देख लें। ये कॉटन का बहुत सॉफ्ट कॉटन का ना फ़्रॉक है, लॉन्ग फ्रॉक है, थोड़ा स्टाइलिश है, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप बताइएगा आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं। और एक ये फ़्रॉक था, ये मेरी मम्मा ने ख़ुद अपने हाथों से निकाला है हानिया के लिए ना, इसके साथ टाइट्स भी थी रेड कलर की। और ये हैंडमेड है, ये मेरी मम्मा ने ख़ुद निकाला है। मेरी अम्मी को कढ़ाई बहुत ज़्यादा आती है, मतलब वो हर टाइप की वो कढ़ाई कर लेती हैं, तो वो हमेशा बच्चों को निकाल के दे देती है। इनफैक्ट रूहान के भी काफ़ी कुर्ते उन्होंने निकाल के दिए थे मुझे। तो ये देखें, ये बहुत ही प्यारा था। ये कैमरे में पता नहीं क्यों नहीं इसका कलर इन्हेंस हो के आ रहा था। मैं फ़ोकस करने की कोशिश कर रही थी, ये फ़ोकस हो ना। ये रियल में जितना कलर प्यारा है ना, उतना आ नहीं रहा कैमरे में। मैं इसको बार-बार फ़ोकस करने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा आ जाए किसी तरीके से, फ्लैश लाइट ऑफ ऑन दोनों करके मैंने देख लिया, बट बहुत डार्क आ रहा था। ये देखें थोड़ा-सा लाइट यहाँ पे आया है ना। फिर साथ में ईद हो और मेहंदी ना हो, ये तो हो नहीं सकता। चूड़ियाँ वगैरह छोटी-मोटी और चीज़ें भी थी, वो मैं नहीं दिखा सकी। जो मैंने सामने आई मैंने दिखा दी। ये रोहान की पैंट शर्ट थी, ये थोड़ी-सी मुझे बड़ी लग रही है। चलो बकरीद तक आ जाएगी। ये हानिया के 2 फ्रॉक्स थे, और हाँ, रोहान का ड्रेस था, मेरा ड्रेस था, और मेरे हस्बैंड का ड्रेस था। ये 2 इन 1 शर्ट है। ईदी तो खुशियों का नाम होता है। मैं कहती हूँ कि माँ बाप ज़िंदा हैं तो वो बेटियाँ हमेशा खुशकिस्मत रहती हैं जिनके माँ बाप उनके सर पे सलामत रहें। दिन रात हमारी दुआएं होती हैं कि अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को लंबी ज़िंदगी दे, उनके सर, उनका साया हमारे सर पे हमेशा रखे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करूँ, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं होता। इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती मेरी नज़र। ये छोटी-मोटी चीज़ें और प्यार, खलूस, इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। मैं कहती हूँ माँ बाप हमारे हों हमारे सरों पे, बस वो ही बहुत है। पर अच्छा लगता है जब हमें कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं, भाइयों की तरफ से, माँ बाप की तरफ से छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं।
ये मेरा ड्रेस था, ये प्रॉपर मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे आपको दिखाऊँ। अब इंशाल्लाह स्टिच होके आ जाएगा ना, फिर मैं प्रॉपर आपके साथ डिटेलिंग शेयर करूँगी। और ये बैग था, और ये वाइट शलवार कमीज कुर्ता था, ये ना रोहान का था उसके खाला की तरफ से, वाइट। मैंने कहा ये मैचिंग मैचिंग होंगे ड्रेस के साथ, उसका ड्रेस वाइट है और इसका बैग वाइट हो गया। ये मैं दिखा रही थी खोल के, ये कढ़ाई वाला शलवार कमीज थी, बहुत पसंद। इनफैक्ट रोहान को इतनी पसंद है ना, रोहान को ना शलवार कमीज़ें बहुत पसंद है। इसके पापा कहते होते हैं इसको पैंट शर्ट्स पहनाया करो, ये कहता है कि नहीं मुझे शलवार कमीज़ पहननी है, इसको बहुत ज़्यादा क्रेज़ है शलवार कमीज़ इसका। तो मैं लेके दर्जी से सिलवाती होती थी कभी कभी, तो अब मैं रेडीमेड लेना शुरू हो गई हूँ उसके ना, तो अब रेडीमेड शलवार कमीज़ भी बहुत अच्छी लगती हैं उस पर। तो ईद पे मैं एक दो तो लाजमी लेती हूँ उसकी शलवार कमीज़, क्योंकि ना ईद पे सुबह के टाइम जब बच्चे नमाज़ पढ़ने जाते हैं तब तो बच्चों को शलवार कमीज़ पहनी हुई ही अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत पसंद है। फिर ये तो रूहान से सब्र ही नहीं हुआ, उसने नेक्स्ट डे ही मुझसे पहनवा ली थी, मम्मा मुझे अभी पहनाओ। फ्राइडे था नेक्स्ट डे, तो मैंने ना उसको पहना दी थी। ये 2 दिन पहले का मैंने एडिट किया हुआ है, पर ना अपलोड नहीं हो सका था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वॉइस ओवर का। जब मैंने अब वॉइस ओवर किया तो मैंने अपलोड किया था, 2 दिन 3 दिन पहले का व्लॉग है, तो मैंने आप लोगों के साथ अब शेयर किया है। क्योंकि रमज़ान में इतनी रूटीन टफ़ हो गई है ना कि समझ में नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि सुबह सहरी करके थोड़ी देर सोते हैं, फिर उसके बाद उठ के बच्चों को नाश्ता वाश्ता कराओ, खाना वाना बनाओ, इस तरीके से टाइम गुजरता जाता है, टाइम मिलता ही नहीं। और ये देखें, ये मैंने भी एक ट्रेंड को फॉलो कर लिया, बाई चांस किया है हमने। मेरी देवरानी ने ड्रेस लिया था, तो उसने ना मुझे भी दिलवाया, कहती नहीं तो आप भी लें आप भी लें। तो हम लोगों ने फिर ना एक फर्शी शलवार लेकर आए थे साथ में, फिर हमने कुर्तियाँ खुद मैच करके हमने खुद मैच करके ना कुर्तियाँ सिलवाई इसकी, जिस टाइप की हमें चाहिए थी वैसे रेडीमेड मिल नहीं रही थी, फिर हमने खुद इसकी स्टिचिंग करवाई। ये पहना हुआ इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। आगे देखें, ये हम दोनों ने पहनी थी, बहुत ही प्यारी लगी, सबको बहुत पसंद है। पीछे शोर आ रहा है, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको नेल पेंट दिखा रही हूँ, ये मैंने इंस्टाग्राम के पेज से कुछ चीज़ें मंगवाई थी ना, उसमें ये नेल पेंट था, बहुत ही प्यारा था। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट टेंट है, ये बहुत ज़बरदस्त है। आप कुछ भी ना लगाएं, बस फेस पर ये टेंट से ही मैं ब्लशन के तौर पे यूज़ कर लेती हूँ, और ना लिप पे भी यही लगा लेती हूँ। ये डेली रूटीन का मेरा मेकअप है, सिर्फ सनस्क्रीन लगा के साथ में ये टेंट लगा लेती हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। मैं इसलिए दिखा रही थी कि आप लोगों को अगर चाहिए हो तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये तो दराज पे भी पड़े हुए हैं, अवेलेबल हैं, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखें, इसका नेम वाटर कैंडी, मुझे तो बहुत पसंद है। लिपस्टिक लगाने से ना लिप्स भी बहुत जल्दी ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ टेंट लगाऊँ। फिर रात में नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर कुछ ठंडा खाने का दिल चाह रहा था, तो हस्बैंड जी कुल्फ़ी लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी कुल्फ़ी खाते हैं, मज़ा करते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म हुआ। आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरी ईदी कैसी लगी। मेरे भाई भी देके गए हैं ईदी, नेक्स्ट व्लॉग मैं आपको दिखाऊंगी वो क्या देके गए हैं। होप्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।